बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसे अपना नजरिए, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर पुनः प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। संसार की ओर हम जिस प्रकार देखेंगे, संसार हमें वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए कभी भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। वेद पुराण शास्त्रों का उद्देश्य व्यक्ति को सही राह दिखाकर उसका कल्याण करना है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है, तो उसे अपना नजरिए, अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर पुनः प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। संसार की ओर हम जिस प्रकार देखेंगे, संसार हमें वैसा ही दिखाई देगा। आइए जाने कैसे। दृष्टि में अगर सकारात्मक भाव विद्यमान हो तो व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसी से जुड़ा एक प्रसंग जनमानस में अक्सर सुनाई पड़ता है। कहा जाता है कि जहाँ श्री राम की कथा होती है, वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। एक बार की बात है, प्रसिद्ध संत रामदास अपने शिष्यों को कथा में हनुमान जी की गाथा सुना रहे थे। जहां अशोक वाटिका में हनुमान जी का प्रवेश प्रसंग चल रहा था। रामदास जी ने शिष्यों से कहा, हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, वहां उन्होंने सफेद फूल देखे। उनकी कथा को स्वयं हनुमान जी अदृश्य रूप में सुन रहे थे। हनुमान जी ने सुना कि रामदास जी शिष्यों को सफेद फूल के बारे में बता रहे हैं, जबकि स्वयं हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लाल फूल देखे थे। ये सुनते ही हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, मैंने सफेद फूल नहीं देखे, आप गलत बता रहे हैं। संत बड़े प्रतापी थे, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम कर फिर अपनी बात कही कि प्रभु मैं ठीक कह रहा हूँ, आपने अशोक वाटिका में सफेद फूल ही देखे थे। हनुमान जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं स्वयं वहां गया था और मैं हमेशा सत्य वचन ही कहता हूँ। कहा जाता है कि जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो ये बात भगवान राम के पास पहुंची। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन उस समय तुम्हारी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, इसलिए सफेद फूल तुम्हें लाल दिखाई पड़े। निष्कर्ष ये निकला कि क्रोध के कारण ही हनुमान जी को सफेद फूल लाल दिखाई पड़े। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही प्रभु मूरत नजर आती है। धर्मशास्त्रों में दृष्टि दो प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है, एक गुणग्राही और दूसरी छिंद्रान्वेषी दृष्टि। गुणग्राही व्यक्ति खूबियों को और छिंद्रान्वेषी व्यक्ति खामियों को देखता है। गुणग्राही व्यक्ति कोयल को देखता है तो कहता है कि कितना प्यारा बोलती है, और छिंद्रान्वेषी व्यक्ति कोयल को देखता है तो कहता है कि कोयल कितनी बदसूरत दिखती है। गुणग्राही व्यक्ति मोर को देखता है तो कहता है कि वाह, मोर कितना सुंदर है, और छिंद्रान्वेषी व्यक्ति कहता है कि मोरी की कितनी भद्दी आवाज है, कितने रूखे पैर हैं। गुणग्राही व्यक्ति गुलाब के पौधे को देखता है तो कहता है कि वाह, कैसा अद्भुत सौंदर्य है, कितने सुंदर फूल खिले हैं। जबकि छिंद्रान्वेषी व्यक्ति गुलाब को देखकर कहता है कि गुलाब के पौधे में कांटे ही कांटे हैं। यहाँ गुलाब का पौधा एक ही है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की दृष्टि का फर्क है। जो गुणों को देखता है वह बुराइयों को नहीं देखता है। कहा जाता है कि कबीर ने बहुत कोशिश की बुरे आदमी को खोजने की। गली गली, गांव गांव खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई बुरा आदमी न मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि कबीर भले आदमी थे, भले आदमी को बुरा आदमी कैसे मिल सकता है। कबीर ने कहा, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसलिए कहा गया है कि जीवन की दिशा और दशा सकारात्मक सोच से निकलेगी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा दृश्य दिखाई देता है। किसी शायर ने फरमाया है, आंखों से जो भी हम देखते हैं वो हमारे मन में एक छवि बन जाता है, और कान से जो हम सुनते हैं उससे भी एक छवि बनती है।
ये छवि ही हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। एक गांव में तेजाराम नामक दादाजी और उनका पोता गणेश साथ रहते थे। तेजाराज बहुत ही आध्यात्मिक थे और गणेश भी उनके जैसा बनना चाहता था। एक दिन गणेश तेजाराम पास गया और बोला, मैं भी भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ पर दिमाग में नहीं उतर रही, तो भगवत गीता पढ़ने से मेरे लिए क्या फायदा है। तब तेजाराम ने एक कोयले की टोकरी पकड़ी थी। वह अपने पोते से बोला, नदी के किनारे जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। तेजाराम के कहने पर गणेश ने वैसा ही किया, लेकिन जब वह घर लौटा तो टोकरी से पानी सारा बह चुका था। तेजाराम मुस्कुराते हुए बोले, फिर से नदी जाओ और पानी लेने का प्रयास करो, पर इस बार थोड़े तेज चलकर आने की कोशिश करो। गणेश ने दादा की सलाह मान ली और नदी के किनारे तेजी से दौड़कर वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार भी जब वह घर लौटा तो टोकरी में से पानी कुछ बचा नहीं था। तेजाराम ने पोते से फिर से कोशिश करने की सलाह दी, पर हर बार रास्ते में टोकरी से पानी बह जाता और टोकरी खाली हो जाती। गणेश ने कहा, इस टोकरी से पानी लाना असंभव है, मैं आपके लिए बड़े से बर्तन द्वारा पानी ला सकता हूँ। तेजाराम ने उत्तर दिया, मुझे बड़े बर्तन में पानी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में से ही नदी से पानी लाओ और इस बार थोड़ी जल्दी में। गणेश जानता था कि यह कठिन होगा, पर उसने तेजाराम की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार वह नदी के किनारे दौड़ा, लेकिन फिर भी टोकरी से पानी बह गया। तेजाराम ने उत्तर दिया, तुम्हें लगता है कि यह असंभव है, पर थोड़े देर के लिए टोकरी को देखो। गणेश ने टोकरी की ओर देखा और देखा कि टोकरी अब सारे कोयले के दागों से मुक्त थी। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से पूरी तरह साफ हो गई थी। बड़े से बड़ा पापी हो या दुराचारी हो, वह भगवत गीता का पढ़े तो भी वह महान व्यक्ति बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे अंदर के दानव को मारकर मानव बनाता है। रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। आशा करता हूँ भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ हो सकता है वह पता चला होगा। यानी निर्बलता कि मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, नकारात्मक विचारधारा का त्याग कैसे करना उसके बारे में वर्णन किया गया है। और बात रही हिमालय जाना, संन्यास लेना, परिवार से दूर, समाज से दूर, संपर्क कम कर देना, ये सब कायरता की निशानी है, न कि त्याग का उदाहरण। भगवत गीता में इस बात पर भी जोर डाला है कि हम जो भी है जीवन जी रहे हैं, वह हमें जीवन कैसे जी सकते हैं, चाहे वह सामाजिक हो या राजकीय हो, पारिवारिक हो या फिर आर्थिक। सभी पहलुओं को सही तरीके से कैसे संतुलन करना और साथ ही सही दिशा में कार्य करने के बारे में कहा गया है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को मानव ग्रंथ कहा गया है तो हर मनुष्य के लिए लागू है। जीवन जीने की कला का संपूर्ण ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। ये भगवत गीता की कहानी है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। दुनिया हमारे जीवन में दो तरीके से प्रवेश करती है, पहला आंख से और दूसरा कान से। आंखों से जो भी हम देखते हैं वो हमारे मन में एक छवि बन जाता है, और कान से जो हम सुनते हैं उससे भी एक छवि बनती है। ये छवि ही हमारे विचारों को आकार देती है और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। भगवत गीता यानी भगवान के मुख से निकला हुआ माधुर्य गीत। भगवत गीता हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। भगवत गीता यानी जीवन जीना का तरीका। भगवत गीता यानी जीवन जीने की सही कला। भगवत गीता यानी हमारे जीवन की हर छोटी व बड़ी समस्याओं का समाधान। इसलिए आज आप जानिए हमारे परम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के बारे की। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। अगर जो व्यक्ति 18 अध्याय को पढ़े और समझे तो जीवन में पॉजिटिव नजरिया आ जाएगा। हमारे सोचने का तरीका इतना सही दिशा में होगा।
जिससे हमें दुनिया की कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ हमारा आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि आत्मबल भी बढ़ेगा, जो आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और 18 अध्यायों में 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है, जिसमें से भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक, अर्जुन ने 85 श्लोक, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक तथा संजय ने 40 श्लोक कहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अनमोल है, इसलिए हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए और उसमें बताए गए उपदेशों को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है उसकी एक झलक भी दिखा देता है।